वही प्लास्टिक जो हमारे जिंदगी में ऐसे दाखिल हो गया है कि जाने का नाम ही ले रहा। आप हमारी जिंदगी में ऐसे घुसे कि खेतों में सांड घुस गया। नमस्ते। हर अनुभव पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक खेत मजदूर परिवार से हूँ। पापा मेरे जूट वर्कर हैं और मैं एक जिद्दी इमेजिनेटर हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे पापा की पूरी जिंदगी जूट के बैग सिलने में, रिपेयर करने में चली गई। सिर्फ मेरे पापा की ही नहीं, मेरे पापा के और भी कजिन्स हैं, उनकी भी पूरी लाइफ बैग्स बोरी सिलने में चली गई। जब बचपन में मैं खेतीबाड़ी बाजार जो है ना हमारे गांव के पास वाला, वहाँ मैं जाती थी। कभी कभी कुछ बेचने लेने मम्मी वगैरह के साथ चली जाती थी। तो वहाँ जाके जो बैग सिल रहे, जूट के बैग सिल रहे वर्कर्स को देखती थी। तो आप इमेजिन नहीं करोगे, वो सिलते हैं ना तब उनके मुंह में वो फाइबर्स जाते हैं, उनकी नाक में कोई खांस रहा है। मैं सोचती थी यार इतनी मेहनत क्यों, दो चार पैसे के लिए। शोषण तो उनका भी होता है, क्या करे, मजबूरी है। तो इतनी मेहनत क्यों, ऐसा सोचती थी मैं कि प्लास्टिक अवेलेबल है, प्लास्टिक सस्ता है, अफोर्डेबल है और हर जगह इजीली अवेलेबल है। तो फिर ये जूट के बैग्स, जूट उच्चारण में थोड़ा दिक्कत आएगा लेकिन समझ जाइएगा, जूट की बोरियां क्यों सिलते हैं। जब बड़ी हुई तब पता चला क्यों सिलते हैं। संभाल के सिलते हैं बड़ी बारीकाई से। आज का अनुभव खास है क्योंकि आज के अनुभव में हम बात करेंगे प्लास्टिक की। वही प्लास्टिक जो हमारे जिंदगी में ऐसे दाखिल हो गया है कि जाने का नाम ही ले रहा। आप हमारी जिंदगी में ऐसे घुसे कि खेतों में सांड घुस गया, डायलॉग तो याद होगा। वैसे ही प्लास्टिक घुस गया है हम सबकी जिंदगी में। जब मैं छोटी थी तो ऐसा सोचती थी कि पापा ये पुराना काम क्यों करते हैं, आखिर प्लास्टिक ही तो फ्यूचर है। लेकिन जब बड़ी हुई तब पता चला कि प्लास्टिक का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, प्लास्टिक सिर्फ कचरा बन जाता है। आपको भी पता है। लेकिन जूट, जूट मिट्टी से आता है और मिट्टी में मिल जाता है। जब एक वर्कर जूट की बोरी को सिलता है ना तो एक साइकिल को जिंदा रखता है। प्लास्टिक तो सिंगल यूज है, एक बार यूज करो और फेंक दो। जूट का यूज हम बार बार कर सकते हैं और यूज करना बंद भी हो जाए तो उसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे कि जूट एक ना मॉइस्चर देने का भी काम करता है। आपके खेतों में आप जूट का काम, जूट की बोरी का काम हो गया तो उसको आप खेतों में ऐसे डाल दो तो वो खेतों में पिघल जाएंगे और मॉइस्चर देने का काम करता है। प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो वाली सोच तो आजकल इंसान भी फॉलो कर रहे हैं और हमारी मिट्टी में भी वो आ ही गई है, आपको पता ही है। बचपन में जब कोई पूछता था कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं तो मैं बोलती थी, बोलती नहीं थी, बोलते हुए पहले शर्माती थी। क्यों? मेरे पापा जूट की बोरी सिलते हैं और सिलवाते हैं, ये कहने में शर्म आती थी क्योंकि हमेशा इस इन्वायरमेंट क्लीन करने वाला काम को नीचा समझा गया है। लेकिन अब जब बड़ी हुई तब उसका महत्व समझ में आया कि जूट की बोरी सिलना तो एक साइकिल को जिंदा रखने के बराबर है। उसका मतलब ये है कि आप धरती माँ के बोझ हल्का कर रहे हो, धरती माँ की सोल को जिंदा रख रहे हो। क्या धरती माँ की सोल नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती? हम कुछ भी डाल देते हैं उसमें, कुछ भी, मतलब प्लास्टिक जो कभी पिघलेगा ही नहीं, रिसाइक्लेबल है ही नहीं, वो यूज कर रहे हैं। जो धरती हमें रहने के लिए जमीन देती है, खाने के लिए अन्न और धान देती है, काम करने के लिए ऑफिस या जो भी आपका छोटी मोटी दुकान, वर्क प्लेस है, खेती करने के लिए जमीन देती है, उसका ही हम, उसी खेती का हम दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कब तक, आखिर कब तक? ईडर की वो रेतीली जमीन जहां अगर प्लास्टिक आप मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी का दम घुटता है, सांस नहीं ले पाती है वो। जूट ब्रीदेबल होता है, अनाज को जिंदा रखता है, वहीं प्लास्टिक की थैली में अनाज का दम घुटता है। प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन ढूंढना तो मेरी आदत है, इसीलिए मैंने वन अर्दी का सपना देखा है। ये कोई आइडिया नहीं है, ये एक जिद है। ये दिखाने की कोशिश है कि जूट बोरिंग नहीं होते हैं, ये हमारी कला है, हमारा हेरिटेज है। अगर हम अपनी रूट्स की तरफ वापस नहीं मुड़े तो हम प्लास्टिक के ढेर पर बैठे हुए वो लोग होंगे
जिनके पास सुख सुविधाएं तो होगी, लेकिन शुद्ध हवा, उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। हमें बस क्या करना है, अपने पुराने जो समझ है ना, तौर तरीके, उसको बस मॉडर्न करना है। जैसे थे पहले ही सही है, बस पुरानी समझ को हमें मॉडर्न समझ में बदलना है। आई नो कि रातों रात बदलाव नहीं आता, और ना ही हम एक दिन में प्लास्टिक यूज करना बंद कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने अपना अनुभव तो बता दिया, आप अपना अनुभव बताइए। आखिर हमारा अनुभव जुड़ा जो है, हम इंसान जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। चाहे कितना भी बोल लेते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, लेकिन दुनिया से ही लेना देना होता है। मैंने जैसे 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 उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मैं समझ रही हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाक्य में। बाय।